वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले हमने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ रखा है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अनंत मिश्रा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं या फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को कहीं कहीं हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी लिख के आ सकता है एग्जाम में, या फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। ठीक, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हेलो एल्कीन। क्या लेते हैं, हेलो एल्कीन। ये हमने क्या ले लिया, RH, हेलो एल्कीन ले लिया। और इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH, और हमने हीट किया, क्या बन गया आपका, एल्कीन। क्या बना, एल्कीन। तो ये जनरल रिएक्शन हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का। हेलो एल्कीन, अल्कोहलिक KOH, हीट किया हमने और हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्कीन। तो ये जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं, जनरल रिएक्शन कह सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम एक एग्जांपल से आपको पूरा हर एक चीज समझाते हैं। ये नेम कैसे पढ़ा, ये नेम कैसे पढ़ा, हर एक चीज समझाते हैं। ठीक, अब हम एग्जांपल लेते हैं CH2, इधर हमने ले लिया H, इधर C, H, और हमने इधर ले लिया C। ये हमारे पास क्या हो गया, हेलो एल्कीन। ठीक, अब हेलो एल्कीन तुम्हारे पास आ गया। अब हमें इसमें पहचानना है कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है। तो ये मेन चीज है एलिमिनेशन रिएक्शन में, आपको अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पहचानना आना चाहिए। ठीक, क्योंकि नाम क्या है, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन जो होगा वो कहाँ से होगा, बीटा पोजीशन से होगा। तो आपको बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अल्फा कार्बन सबसे पहले, तो जो हेलोजन से जुड़ा रहेगा, जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा रहेगा डायरेक्ट, उस कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन। क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन। फिर सुनिए, जो कार्बन हेलोजन से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। इतना याद रखिएगा, अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन। इस कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा है, इसे हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। ठीक, और बीटा कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। यहां तक क्लियर, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा और बीटा कार्बन आप लोग पहचान लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर, अल्फा बीटा क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH। इसका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH। याद रखिएगा, अल्कोहलिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अल्कोहलिक KOH। ठीक, अब देखिए होने क्या वाला है, नाम क्या है, बीटा एलिमिनेशन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बीटा पोजीशन क्या है, ये हमारे पास बीटा पोजीशन है। अब इस बीटा पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक, और अल्फा पोजीशन से हेलोजन बाहर निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा, हेलोजन। अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, हेलोजन बाहर निकलेगा, और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो देखिए क्या होने वाला है, जब यहां से Cl माइनस बाहर निकलेगा, क्या निकला यहां बाहर, Cl माइनस। ठीक, तो इस कार्बन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, कार्बन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहां से Cl माइनस बाहर निकला, तो इस कार्बन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक क्लियर। अब यहां से H प्लस बाहर निकला, क्या निकला, H प्लस। कहां से, बीटा पोजीशन से, बीटा कार्बन से H प्लस बाहर निकला, और इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। यहां तक क्लियर। और क्या निकला,
हमारे पास यहाँ से H प्लस बाहर निकला, Cl माइनस बाहर निकला, H प्लस बाहर निकला, इस कार्बन पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस, तो ये दोनों प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया, डबल बॉन्ड। देखिए अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखिए एक H तो है ही, सिर्फ एक H निकला है ना, अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आपका हो गया CH2। ठीक, इसको आप ऐसे ऊपर दिखा दीजिए, सही है। क्या बन गया हमारे पास प्रोडक्ट एल्कीन। क्या बन गया प्रोडक्ट हमारे पास एल्कीन। तो ये आपका क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब नाम क्या है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। दूसरा नाम क्या है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब इस रिएक्शन में ध्यान से देखिए, हेलोजन भी निकल रहा है बाहर और हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक, क्योंकि हेलोजन भी बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो आई होप एलिमिनेशन रिएक्शन सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सेडजेफ रूल। तो सेडजेफ रूल ध्यान सुनिए, तो सेडजेफ रूल तब लगता है जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन। क्या मतलब हुआ, अगर जो आपने हेलोल्केन लिया है उसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो फिर हम वहां पे क्या लगाते हैं, सेडजेफ रूल लगाते हैं। ठीक, अगर एक से ज्यादा नहीं है तो सिंपली जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, सेडजेफ रूल लगाते हैं। और वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो दो बनता है, मतलब दो एल्कीन बनता है, एक मेजर एल्कीन, एक माइनर एल्कीन। ठीक, तो ध्यान से देखिए सेडजेफ रूल कैसे लगाना है, कब लगेगा। हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2, इधर हमने लगा दिया Br और इधर हमने लगा दिया CH3 और इधर हमने लगा दिया H। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये रहा हमारे पास क्या, हेलोजन, ये क्या है हमारे पास, हेलोजन। ठीक, इससे जुड़ा कार्बन, ये हो गया हमारे पास अल्फा कार्बन। ठीक, अब इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उसे क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। अब इस कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा है, ये भी बीटा कार्बन है, और इसी कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, ये भी बीटा कार्बन है। ठीक, अब यहाँ पे दो बीटा कार्बन हो गया, एक तो ये बीटा कार्बन है और दूसरा ये बीटा कार्बन है। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। अब यहाँ पे हम सेडजेफ रूल लगाते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, अल्कोहलिक KOH। ठीक, अल्कोहलिक KOH के साथ हमने रिएक्शन कराया। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से Br निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो पहला जो प्रोडक्ट होगा कैसा होगा, CH3 CH2 CH तो नीचे रहेगा ही, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो गया CH2, ये बन गया हमारे पास एल्कीन। ठीक, ये कब बनेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकले और यहाँ से Br निकले। एक केस ये हो सकता है फर्स्ट केस, यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा केस देखिए, अब यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकले और Br हेलोजन यहाँ से बाहर निकले तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, अब देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अब यहाँ एक H बाहर निकल गया है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से Br निकला बाहर, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये आपका बन गया दूसरा एल्कीन। ये पहला था और ये दूसरा एल्कीन। यहाँ तक क्लियर, एक एल्कीन ये बना, एक एल्कीन ये बना। जब यहाँ से हाइड्रोजन और Br निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आया। ठीक, मतलब एकदम लास्ट में आया, इंड पॉइंट पे। जब Br यहाँ से निकला और हाइड्रोजन इस पोजीशन से निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आया। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि इन दोनों में से कौन से एल्कीन मेजर है, मतलब कौन ज्यादा मात्रा में बनेगा।
तो ये आपका क्या है, मेजर, क्या है, मेजर है, और ये आपका क्या है, माइनर है। मतलब ये ज्यादा मात्रा में बनेगा और ये कम मात्रा में बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अब ध्यान से देखिए, सेरजेव रूल क्या कहता है, सेरजेव रूल कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी या मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें एल्किल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो। जो सी डबल बॉन्ड सी कार्बन है, इससे अगर ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एल्कीन क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर सुनिए, सेरजेव रूल क्या कहता है कि वो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें सी डबल बॉन्ड सी कार्बन से ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच हो, वो क्या होगा, आपका प्रिफर्ड प्रोडक्ट होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, ये रहा हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक, एक एल्कीन ये लगा हुआ है, एक एल्कीन, एक एल्किल ग्रुप यहाँ लगा है, एक यहाँ, मतलब दो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये रहा डबल बॉन्ड सी कार्बन, इधर तो एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है और यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपको आंसर में अगर एमसीक्यू में आया तो आपको आंसर यही टिक करके आना है, ये टिक करके नहीं आना है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक, तो आई होप सेरजेव रूल सबको क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिए, सेरजेव रूल तभी लगाना है जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन हेलो एल्केन में प्रेजेंट हो, नहीं तो सिंपली जो तरीका बताया गया उसी तरीके से करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है।